Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the catabolism of phenylalanine and tyrosine. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे phenylalanine and tyrosine की catabolism को and their metabolic disorders. Okay. So what are phenylalanine and tyrosine? Both are aromatic amino acids. So amino acids are of various type: aromatic amino acid, aliphatic amino acid, essential amino acid, non-essential amino acid. So phenylalanine and tyrosine come under the category of aromatic amino acid. ये aromatic amino acids होते हैं and non-essential amino acids भी होते हैं. Non-essential means या आपको डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बॉडी खुद बना लेती है. दे आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. ओके, एंड देयर कैटाबॉलिज्म लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमरेट एंड एसीटेट. इनके कैटाबॉलिज्म से, इन दोनों अमीनो एसिड के कैटाबॉलिज्म से क्या बनता है? कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, ब्रेक डाउन. जब फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन जब ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, तो ये फॉर्म करते हैं फ्यूमरेट एंड एसीटोएसीटेट में. ओके, सो अब देखते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फिनाइलएलानिन. फिनाइलएलानिन किस तरह से ब्रेक डाउन होता है? तो सबसे पहले फिनाइलएलानिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन. टायरोसिन गेट कन्वर्टेड इनटू पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट in presence of tyrosine aminotransferase. Then p-hydroxy phenyl pyruvate is converted into homogeneous state. ओके, होमोजेनस स्टेट से जो है कन्वर्जन होता है मेलाइल एसिटोएसीटेट में in the presence of homogeneous state deoxygenase. Then it will convert into fumaryl acetoacetate, and fumaryl acetoacetate converted into acetoacetate and fumarate. Okay, in the presence of fumaryl acetoacetate hydrolase. Okay, so this is the conversion of phenylalanine into fumarate and acetoacetate. Then come to the catabolism of tyrosine. Tyrosine again converted into para-hydroxy phenylbutyrate. Then it is converted to homogeneous state. Then converted into melyl acetoacetate and fumaryl acetoacetate. Then fumarate will form in last stage. So in this way phenylalanine and tyrosine get break down. Okay, then what happened with the fumarate and acetoacetate? तो fumarate go enter into the TCA cycle. TCA cycle में fumarate enter हो जाएगा. Okay, and acetoacetate जो है वो कीटोन बॉडीज़ को बनाने में हेल्प करेंगे. ओके, की पॉइंट्स ये है कि बोथ द पाथवे आर ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक. दोनों ही पाथवे क्या है? ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक है. और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है फ्यूमरेट जो है वो एंटर करता है टीसी साइकिल में, एंड एसिटोएसीटेट विल एंटर इनटू द कीटोन बॉडी फॉर्मेशन. नाउ कम टू द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद phenylalanine and tyrosine catabolism. Very first disorder is phenyl. So in this case, in the deficiency of phenylalanine hydroxylase, conversion of phenylalanine into tyrosine will not take place or level of phenylalanine get increase. phenylalanine का level blood में बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा और टायरोसिन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि इस एंजाइम की कमी की वजह से फिनाइलएलानिन का टायरोसिन में कन्वर्जन नहीं हो रहा है. इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आएगी पर्सनस में, सीजर्स की प्रॉब्लम आपको दिखाई दे सकती है, मस्टी ऑर्डर आ सकती है, फेयर स्किन हो सकती है, एंड हाइपोपिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है. ट्रीटमेंट ये है यहाँ पे तो आप लो फिनाइलएलानिन डाइट लें. सेकंड जो डिसऑर्डर है वो अल्केप्टोन यूरिया है. इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम होमोजेनेस डीऑक्सीजनेज की एंजाइम की कमी की वजह से होता है. इसमें जो होमोजेनेटिक एसिड जो है वो यूरिन में उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है. इफ़ेक्ट ये होता है कि यहाँ पर डार्क यूरिन फॉर्म होती है, एंड जो ब्लूइश ब्लैक पिगमेंटेशन के कारण डार्क यूरिन का फॉर्मेशन होता है. आर्थराइटिस का प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दिख सकता है. ट्रीटमेंट इज़ सिम्टोमेटिक है, जिस तरह के सिम्टम्स होंगे उसी तरह का ट्रीटमेंट होगा. अब कम टू द थर्ड डिसऑर्डर, दैट इज़ टायरोसिनेमिया. Tyrosinemia is due to the deficiency of enzyme fumaryl acetoacetate hydrolase. इसमें
सक्सिनाइल एसीटोन एंड टायरोसिन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये अफेक्ट करता है लीवर फेलियर, किडनी डिसफंक्शन हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है। ट्रीटमेंट ये है कि निटिसिनोन एंड लो टायरोसिन डाइट आपको लेनी है, फिनाइल एलानिन डाइट आपको रिड्यूस करनी है। फोर्थ डिसऑर्डर है टायरोसिनीमिया 2, ओके, टाइप 1, टाइप 2, ओके, इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिन अमीनोट्रांसफरेज एंजाइम की कमी की वजह से होता है। यूजुअली माइल्ड होता है ये सिम्टम्स, केराटाइटिस हो सकता है, स्किन लेसेंस हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ सकती है। ट्रीटमेंट ये है कि लो टायरोसिन डाइट आपको लेनी है। So at the end, phenylalanine is converted to tyrosine and both are degraded to fumarate and acetoacetate. Phenylalanine टूट कर क्या बनाते हैं, टायरोसिन एंड at last they will form fumarate and acetoacetate. किस वजह से होता है? ड्यू टू डिफेक्ट इन एंजाइम कॉजेज सीरियस इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। जो एंजाइम्स के इन्वॉल्व हैं इनके कैटाबॉलिज्म में, अगर उनमें डिफेक्ट आ जाता है, डिफिशिएंसी आ जाती है, तो सीरियस इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यहाँ पर हो सकता है।